Best wishes to all of you class 9th. Welcome to English Literature. Second book moments is going on from which lesson 5, The Happy Prince, is being explained to you. बेटा lesson 5 जो है ये Happy Prince written by Oscar Wilde. इसमें क्या चीज है आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता ही दूं। पहले के जमाने में ऐसा होता था, जैसे प्रिंस हुआ करते थे, जब उनका डेथ होता था तो डेथ के पश्चात उसका स्टैचू महल के बाहर लगा दिया जाता था इन मेमोरी ऑफ हिम और हिम। ओके, वैसे एक शहर की कहानी है। राजकुमार है वो डेथ गया, उसका स्टैचू शहर की सबसे ऊंची वाली पॉइंट पर एक पिलर पर सेटअप कर दिया गया है। और टॉल पिलर पर उसका स्टैचू सेटअप कर दिया गया है। पिलर की बात, इस पर राजकुमार खड़ा कर दिया गया। स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। वो हैप्पी प्रिंस क्यों है? जब वो जीवित था, he had no lack of anything, किसी भी चीज की, with all types of comforts, luxurious things, all the facilities were available for him. He never felt shortage of anything. He always smiled, always laughed, he was always enjoyable, हमेशा खुशहाल की मूड में रहता था। This is why he was called happy prince. इसीलिए उसके प्रसन्न राजकुमार बोला गया। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो शहर की ऊंची पार्ट पर एक पिलर पर उसका स्टैचू बना दिया गया, बना करके सेटअप कर दिया गया। उसका स्टैचू जो बनाया गया था, होल बॉडी गोल्डन लीफ से कवर कर दी गई। His whole body was covered with gold leaves. सोने की पत्तियों से ढक दिया गया था। और उसका जो स्वार्ड था, स्वार्ड का हैंडल वो लार्ज रवि लगा हुआ था, माड़ी किससे कहते हैं। और आंख में जो है, आंखों की बात अगर आती है तो प्रीसियस स्टोन लगा हुआ था। प्रीसियस स्टोन्स को सैफायर्स बोला गया। रेड रवि इसकी स्वॉर्ड के हैंडल में लगा था, आंखों में नीलम लगा हुआ था। प्रिंस था वो बिल्कुल लाइफलेस नहीं था, वेरी सेंसिटिव था अपने लोगों के सफरिंग को देखते हुए। अभी मिलता है जब वो जीवित था तो खुशहाल था। उसको वहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया, और जब एक पिलर पर स्टैब्लिश कर दिया गया तो पूरी सिटी को वो देख सकता है, पूरी सिटी को देख सकता है उसी टाउन कॉर्नर से। ऑल टाइप्स ऑफ मिजरीज ऑफ द पुअर, आर्टिशियंस, राइटर्स, सो मेनी। अब वो देख करके बहुत दुखी होता है। He was very sad, so he shed tears. इस तरीके से है। अब एक दिन की बात है, कुछ बर्ड्स जो है वो इजिप्ट की तरफ उड़ करके जा रहे हैं, मिस्र की तरफ। उनमें से एक बर्ड थी स्वालो, यानी कि अब्बा बेबी। तो उसके फ्रेंड सब आगे निकल गए थे और वो पीछे रह गया था। तो रह गया था, उड़ते उस शहर में पहुंचता है। शहर में सब तरफ फंक्शन दिखाई पड़ते ही फिर इट वॉज नाइट टाइम, आकाश में हो गया होता है। तो सोचता है कि यहीं पर रुक गया जाए। He wanted to stay there in the city. For it he searched the place. वो प्लेस को सर्च करता है तो वो स्टैचू देखता है, सोचता है दैट प्लेस इज फिट फॉर मी, मेरे लिए बहुत सुटेबल
प्रिंसेस है, जाता है और स्टेचू के पैरों के पीछे बैठ जाता है। पर वो जैसे वहाँ बैठता है कुछ ही पल में उसके ऊपर वाटर ड्रॉप गिरता है। फिर वो सोचता है there is no cloud in the sky and it is raining means not he get avoid कर देता है। फिर अपने सिर को पंप के नीचे सो जाता है। अनदर ड्रॉप गिरता है। फिर देखता है क्या बात है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही, क्या बात, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। फिर ऊपर देखता तो राजकुमार की चीखें होते हुए टीयर्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं उसके ऊपर। उसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार हैप्पी फिश ने रिप्लाई किया जब मैं जीवित था मैं खुशहाल था। Why I never came in contact of poor persons. I never came to know about any type of disease, sorrow, suffering and pain. किसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अब मुझे स्टॉल कॉलम पर स्टैब्लिश कर दिया गया है, सेटअप कर दिया गया है, so I can see all around all types of sorrow, suffering, pains of the poor persons. Seeing those, I am very sorrowful. मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अबाबिल फिर वहाँ से उड़ने को होता है, प्रिंस रिक्वेस्टेड, तो राजकुमार उससे रिक्वेस्ट करता उस बर्ड से, अबाबिल से, स्वालो से कि तुम मेरे स्वॉर्ड से रबी निकाल लो और ले जाओ, वहाँ देखो एक पुअर वुमेन है उसको दे दो। बर्ड को चूंकि इजिप्ट जाना होता है बहुत जल्दी, बहुत डरा हुआ रहता है, वो आज टू मच अफ्रेड। लेकिन राजकुमार के सैडनेस को सारोफुल कंट्रोल दे करके एग्री हो जाता है टू डू व्हाट द प्रिंस डिजायर्ड, जो चाहता है सो करने को रेडी हो जाता है। Swallow picked up the red rabbit from the sword handle, sword handle से रेड रैबिट को निकाल देता है और उड़ जाता है शहर के ऊपर से। वो जब उस पैलेस महल के ऊपर से गुजरता है तो चर्च पैलेस के ऊपर से, चर्च के ऊपर से उड़ता जाता है। वो पुअर वुमन्स रूम के कमरे में एंटर करता है। एक लड़का होता है जो रेस्टलेसली वो बेचैन है, बिस्तर में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा होता है। वह बर्ड स्वालो टेबल पर रवि को देता है और बच्चे की खोद पर फायरिंग कर देता है। फिर बीच से पंख से बच्चा सो जाता है। फिर स्वालो आता है, जाने को होता है। बर्ड रिवर में स्नान भी करता है। स्वालो नेक्स्ट मॉर्निंग जितनी बॉडी प्रेशर को टहलता है, अब सोचता है कि वो उड़ जाएगा, इजिप्ट चला जाएगा। He was ready to depart for Egypt. तैयारी होता है। राजकुमार से फिर कहता है प्लीज स्टे वन नाइट मोर, थोड़ा सा जॉब कर दो। एक प्ले राइट है, नाटककार है, देखिए बिल्कुल अनेबल है प्ले को कंप्लीट करने के लिए। रीजन क्या है, वो बहुत गरीब है, वो कोल भी नहीं खरीद सकता है अपने कमरे को वॉर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। भाई फायर प्लेस उसके पास कोई हायर नहीं है, आग नहीं है कपड़े को वॉर्म करने, फिर अपना प्ले को कंप्लीट करे। राजकुमार प्रिंस हैप्पी प्रिंस चाहता है कि जिससे फायर से उसकी आई में उसको ले ले, एक आग से अचानक हुआ है
बर्ड रेडी हो जाता है और चला जाता है। फिर वहां से आने के बाद भी वो जाना चाहता है, हार्बर पर कुछ दिन बिताता है। लेकिन राज जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस है, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि एक लड़की है चिल्ला रही, उसका हेल्प कर दिया जाए। इस बार पुअर गर्ल का हेल्प करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैच है, मैच बॉक्स वो गटर में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है और वो घर जाएगी। उसके पेरेंट्स उसको पीटेंगे, मारेंगे। शी वॉज मच अफ्रेड, सो प्रिंस वांटेड टू हेल्प हर। इस तरीके से कई लोगों का हेल्प राजकुमार इस स्वालों से करा लेता है। प्रिंस अब पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। बर्ड डिसाइड कर लेता है, ठीक है अब हम बर्ड डिसाइडेड दैट ही विल स्टे देयर, स्टे नियर द प्रिंस फॉर एवर, हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता रहता है और व्हाट एवर ही saw in the city told the prince, और as the prince commanded him he followed, वो फॉलो भी करता है। तब ठंडी का मौसम आता है, सभी लोग घर में होते ही लिटिल बर्ड फेल्ट टू मच कोल्ड, he picked वो ब्रेड वो लेता है एक बेकर के डोर से, ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, स्वयं को गर्म करता है पंखे को गर्म करके। फाइनल वो उसके पास जाता है कि मैं अब जा रहा हूँ। बर्ड सेड, बर्ड स्वालो जो है वो फिर से कहता है, he was leaving for the house out there. He fell down dead. Sorry. Prince allowed him to fly to Egypt. Prince कहता है अब तुम इजिप्ट जा सकते हो, after kissing him on the lips. Bird said, बर्ड कहती है नो, अब वो नहीं जाएगा बल्कि वो मृत्यु के घर के लिए जा रहा है। Due to cold, he was unable to move and finally died, fell on the feet of the prince. Next morning क्या होता है, और जैसे ही वो बर्ड का डेथ होता है, प्रिंस का भी चूंकि हार्ट लेडन का बना होता है और वो भी दो पार्ट में टूट जाता है, बिकॉज ऑफ हार्ड फ्रॉस्ट, बहुत तेज कुहासा पड़ता है, ठंड पड़ती है, उसके कारण बर्ड स्वालो वो भी मर जाती है और राजकुमार का हार्ट फट जाता है। मेयर जो सिटी का होता है अपने काउंसिल के साथ में टहल रहा होता है, टाउन काउंसलर्स को नोटिस करता है कि जो सेवियन डैगर लाइट मीन्स स्टैचू इज नॉट इन गुड कंडीशन, इट शुड बी नॉक डाउन, अब इसको गिरा दिया जाना चाहिए, तो उसको गिरा दिया गया और मेल्टेड उसको फर्नेस में पिघला दिया गया। तो उसका जो ब्रोकन हार्ट था वो बच गया, बाकी सब मेल्ट हो गया। उसको क्या किया गया, एक गार्बेज हीप आकर डस्ट पर फेंक दिया गया और डेड बर्ड भी वहीं पर पड़ी हुई थी। फाइनल स्टोरी ये होती है, डेड बर्ड और ब्रोकन हार्ट दोनों, ब्रोकन हार्ट ऑफ प्रिंस ये हेवन में का सर्व कहता है, हाउ गॉड अपने एंजल से कहता है कि जाइए अर्थ से दो प्रीशियस थिंग्स ले आइए शहर से। एंजल आते ही एंजल कम डाउन एंड सर्च प्रीशियस थिंग्स ऑन द अर्थ, दे find broken heart and dead bird. They thought that nothing is more than this. इससे भी और कुछ नहीं है, उसको लेकर के जाते हैं। She thinks God was very glad. He appreciates the choice and allowed the bird to sing forever in paradise and
are told. This lesson has been completed. Today you will get PDF of this lesson. Thanks, Arya.